गो, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो पहला सवाल बेटा करेंगे आज। सवाल पहले पढ़ लेते हैं। हॉर्स इज टाइड टू ए पोस्ट बाय रोप। सिंपल इंग्लिश में लिखा है तो आप समझ पाओगे। सवाल को पूरा मतलब ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जहाँ पर ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ेगा वहां पर करेंगे। हॉर्स इज टाइड टू ए पोस्ट बाय रोप, है ना। एक पोस्ट है और एक घोड़ा है, उसमें बंधा हुआ है ना बेटा, इसे बंधा हुआ है घोड़ा, ठीक है। एक घोड़ा है, ठीक है। घोड़ा है, समझ लो, ठीक है। और क्या बोला है? इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट। मतलब ये जो घोड़ा है ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। और ये जो बेटा रोप है उसको टाइट रख के मूव कर रहा है ना। ये रोप है टाइट होके रहा है। और घोड़ा ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। एंड डिस्क्राइब्स 88 मीटर्स। और घोड़ा 88 मीटर ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव किया, ठीक है। When it has stretched out 72 डिग्री एट द सेंटर। और घोड़ा ने सेंटर में एंगल 72 डिग्री बनाया, ठीक है ना। घोड़ा ने एंगल सेंटर सेंटर में 72 डिग्री एंगल बनाया। तो बताओ रोप का लेंथ कितना है। बहुत इजी सवाल है, खाली एक बार डायग्राम बना दोगे आपका हो जाएगा। यस सर, फिलहाल डायग्राम बनाना हो गया सर। हाँ, ये है घोड़ा। और बेटा घोड़ा जो है ना पोस्ट में बंधा हुआ है, और ये जो रोप है उसको टाइट रख के वो सर्कुलर पाथ में इसे मूव किया है ना। और कितना लेंथ मूव किया? 88 मीटर लेंथ मूव किया, ठीक है ना, 88 मीटर। और ऐसे करते हुए उसने सेंटर में, घोड़ा ने सेंटर में 72 डिग्री एंगल बनाया है ना। और बस आपको ये रोप का लेंथ निकालना है, रोप का लेंथ निकालना है। अच्छा, सवाल समझ गए सब? हाँ, यस सर। सर। ओके। तो ये एक सर्कुलर पाथ है, तो ये जो रोप का लेंथ हो क्या होगा बेटा? रेडियस होगा, है ना। रेडियस होगा। यस सर। अच्छा, सेंटर में एंगल आपको दिया है, थीटा दिया है ना। और लेंथ ऑफ द आर्क दिया है, एल दिया है। थीटा दिया है, एल दिया है, आर्क निकालना है। आर सॉरी, आर निकालना है। अच्छा बेटे सर लेकिन डन। डन। सर इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे ना सर? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। बेटे ये जो फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू आर बाई थीटा, सॉरी एल इज इक्वल टू आर थीटा, या फिर थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये जो फॉर्मूला है इसमें बेटे ये जो एंगल थीटा ये रेडियन में होता है ना, मैंने बताया था। तो एल इज इक्वल टू यस आर सर। थीटा या फिर थीटा इज इक्वल एल बाई आर। तो हमें आर निकालना है, तो आर क्या होगा? एल। सर एल डिवाइडेड बाय थीटा। एल डिवाइड बाई थीटा, है ना। और एल क्या है बेटे? 88। और थीटा है 72 डिग्री, लेकिन उसको रेडियन में हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब 72 इंटू 72 सब आए इंटू पाई पाई बाई 180, है ना, पाई बाई वन 180। अच्छा, बाई 180। पाई बाई 180। और इसका यूनिट क्या सर आएगा दैट इज बेटे? 2 हाँ, 2 पाई बाई 5 रेडियन। हाँ। और यूनिट क्या आ जाएगा बेटे रेडियस का? जो आर्क का लेंथ का यूनिट, उसका यूनिट वही आएगा, मीटर, है ना। अच्छा, यहाँ पर पाई का वैल्यू मैंने बताया था, जब आपको पाई का वैल्यू क्या यूज करना है नहीं दिया गया होगा, तो आप पाई की जगह 22/7 इस्तेमाल करोगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना बेटे। यस सर। हाँ, यस सर। तो बेटा लगाओ 88/72 इंटू बटे 22। और 22/7, और ये 180 ऊपर चले जाएंगे, है ना। 180 यस सर। और 7 ऊपर चले जाएंगे, है कि यस नहीं। अच्छा, तो काट कूट कर दो, काट कूट कर दो। ये हो जाएगा कितना? ट्वेंटी सर टू आ बाई रहा है सेवन 70 मीटर। फोर। हो गया पूरा। 4 से एक्सक्यूज मी कटेगा। सर। हाँ, बोलो। सर सर, लेकिन रेडियन में सर हम लोग वो वैल्यू पाई का वैल्यू वो बदलते नहीं है ना सर? ना 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 ना, वो तो एंगल में है ना, वो तो एंगल में। सपोज एक एंगल है पाई बाई 2, तो उसको पाई बाई 2 रेडियन ही रखते हैं। यहाँ पर यस सर। आप लेंथ ऑफ द रेडियस निकाल रहे हो ना। तो यस सर। ये जो फॉर्मूला में ये जो थीटा आप लिखे हो, है ना, ये फॉर्मूला में आपको पाई को तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना, ताकि आपका रेडियस आए, सम मीटर आए, है ना। यस सर। एंगल में चेंज नहीं करते, एंगल में पाई को पाई रखते हैं। गॉट इट और नॉट? यस समझ सर। में आया सबको? यस अच्छा। सर। हाँ, तो 4 से काटेंगे तो क्या होगा? 4 जा 1, 4 3 4 जा 8, है ना। अच्छा, ये हो गया 10। कितना आ गया बेटे? 70 मीटर, है ना। 70 मीटर। हाँ, तो रोप का लेंथ कितना आ गया? 70 मीटर। अब चेक कर लो, आंसर चेक कर लो, 72 मीटर आया कि नहीं। डिफिकल्टी लेवल बी का पहला सवाल।
डिफिकल्टी लेवल बी का है, डिफिकल्टी लेवल बी दिया नहीं है उसका। चलो ठीक है, कोई नहीं, हम हमारा आंसर तो हो गया है ना। अच्छा ये वाला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 20। 20 बेटे देखो पढ़ो क्या दिया है, ये देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, क्या दे रहे बेटे, मीरठ इज 64 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, देख पा रहे हो ना, मीरठ इज 64 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, फाइंड द एंगल इन डिग्रीज subtended at the center of the earth by the arc joining these two towns, the earth being regarded as a sphere of 6336 किलोमीटर रेडियस, है ना। अच्छा सर मतलब सर इसमें सर डिग्री निकालना है, और सर वो आर्क का लेंथ 64 किलोमीटर है, और सर रेडियस है 366 किलोमीटर, मतलब क्वेश्चन नंबर 19 का 6000, जैसे बस। वेरी यस गुड, सर। वेरी गुड। अच्छा क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। यस सर। देखो दो सिटी है, दिल्ली एंड दूसरा सिटी क्या दे रखा है, मीरठ, है ना, मीरठ। मेरठ। हाँ, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटे, 656 किलोमीटर। 64 किलोमीटर ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 64 किलोमीटर। और दोनों बेटा आर्क का एक हिस्सा है ना, आर्क, अर्थ, अर्थ का सेंटर है ना, सेंटर। अच्छा, और अर्थ का रेडियस उसने क्या दे रखा है बेटे, रेडियस क्या दे रखा है, 6336 किलोमीटर, है ना। रेडियस अगर हम देखें तो अर्थ का कितना है बेटे, 6336 किलोमीटर। तो बोल रहा है कि दिल्ली एंड मीरठ को जो आर्क ज्वाइन कर रहा है वो अर्थ के सेंटर में कितना एंगल बना रहा है, मेरे बात समझ रहे हो, ये पूछा है, गॉट इट और नॉट। और बोला है कि वो डिग्री में निकालो, किस में निकालो, डिग्री में निकालो। एवरीबॉडी गॉट इट। अच्छा यस सर, यस सर। यस अच्छा सर। अच्छा, ये जो दिल्ली एंड मीरठ के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर्क लेंथ होगा, और ये यस सर। रेडियस है, हमें थीटा चाहिए, तो फॉर्मूला क्या है बेटा, थीटा इज इक्वल टू, एल बाई थीटा आर। इक्वल टू एल बाय आर। लेकिन एल बाई आर यूनिट क्या रहेगा बेटा इस थीटा का, किलोमीटर। रेडियन। रेडियन। रेडियन हो गया। ये फॉर्मूला में जो थीटा का वैल्यू आएगा वो यूनिट रेडियन में आएगा, जो कि आपको डिग्री में फिर कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि डिग्री में बताओ, है ना। तो एल कितना है बेटा 64, आर कितना है बेटे 6336, रेडियन कितना, रेडियन है ना। अच्छा रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 180/π। सर 180/π। हाँ इतना डिग्री। हाँ तो भाई डिग्री में मतलब एंगल जब डिग्री में होता है, जब एंगल एंगल जब डिग्री में दिया गया होता है तो उसमें पाई को रखते थोड़ी ना है, पाई को रिप्लेस करते हैं ना, पाई को रखते थोड़ी ना है, पाई को रिप्लेस करते हैं। तो पाई को आप रिप्लेस, जब पाई कुछ नहीं दिया है रिप्लेस करने के लिए, तो आप क्या पुट करो बेटे, 22/7 पुट कर दो। मेरे बात समझ रहे हो, आगे आप कर लोगे, क्लियर है ना, पाई की जगह यस सर। 22/7 पुट करके इसको कर लोगे, हो जाएगा। आगे चले। यस अच्छा सर। आओ नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अच्छा ये वाला सवाल करते हैं, रेल रोड, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है बेटा, पढ़ो 23। अ रेल रोड कर्व, अच्छा बेटे सबको दिख रहा है कि और थोड़ा जूम इन करूं, अरे जूम इन करने के लिए बोलो ना, अगर नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, और 200% जूम इन हुआ है, और जूम इन नहीं हो सकता ये, सर दिख हम कर देंगे सर नहीं जूम। सर, दिख रहा रहा है, है, दिख रहा है सर। दिख रहा है तो ओके वेरी गुड। अब क्या दे रहा है कि बेटे ए रेल रोड कर्व इज टू बी लेड आउट ऑन ए सर्कल, एक सर्कल के ऊपर एक रेल रोड कर्व लेआउट करना है। व्हाट रेडियस शुड बी यूज्ड if the track is to change direction by 25 degree in a distance of 40 meters। सर रेडियस 40 मीटर्स हो गया क्या सर यहाँ पे? फिर से सोचो, दोबारा सोचो। सर तो लेंथ लेंथ 40 ऑफ द मीटर आर्क होगा और सर 40 डिग्री मीटर होगा। 25।
सर लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क 40 मीटर होगा। जरा सोचो सवाल को क्या रखा है। रेल रोड कर्व इज टू बी लेड आउट ऑन ए सर्कल। एक सर्कल में ऐसे एक रेल रोड कर्व आप बनाओगे। व्हाट ओ रेडियस सर, शुड बी यूज्ड। रेडियस रेडियस, नहीं दिया गया सर। हाँ, रेडियस कितना होना चाहिए इफ द ट्रैक इज टू चेंज डायरेक्शन बाय 25 डिग्री इन ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। तो मैं समझाता हूँ, पहले मैं समझाता हूँ, कुछ बना के समझाता हूँ। पहले देखो बेटे, डायग्राम देखो, सब समझ लो। बेटे ऐसे रेल का पटरी है ना, ऐसे पटरी है, ऐसे, और एक सर्कुलर पाथ में हम रेलवे लाइन को मतलब क्या कर रहे हैं बेटे, जो रेल का ट्रैक को ऐसे बेटे सर्कुलर पाथ में ऐसे बना रहे हैं ना, लेआउट कर रहे हैं। अच्छा, वो बोल रहा है कि एक मतलब जो जो ट्रैक है कितना किलोमीटर के बाद बेटे बोला है 40 मीटर। 40 मीटर में 25 डिग्री एंगल वो चेंज कर रहा है, ठीक है ना। मतलब जैसे ही आपका ट्रेन 25 सेंटीमीटर जाएगा, सॉरी 25 सेंटीमीटर बोला, 25 मीटर जाएगा, वो सेंटर में कितना एंगल ट्रेस करेगा बेटे। सर 40 मीटर से 25 डिग्री। सॉरी 40 मीटर 25 डिग्री, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ ये 40 मीटर है ना, ये 40 मीटर है। तो जैसे ही आपका ट्रेन यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर जाएगा, मेरे बात समझ रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर जैसे ही आपका ट्रेन जाएगा, तो बेटे ये जो रेलवे ट्रैक है ना बेटे, ये रेलवे ट्रैक या फिर जो ट्रेन है आपका, वो सेंटर में 25 डिग्री एंगल बनाएगा। मेरे बात समझ रहे हो। तो बेटे ये रेडियस कितना होना चाहिए, मतलब ये आर का वैल्यू पूछा है, अब कर लोगे आगे। यस सर। यस सर, हो गया सर। हो गया, यस सर। 91.64 मीटर। सर 91.64 मीटर। वेरी गुड। तो बेटे एल दिया है, थीटा 25 डिग्री दिया है। थीटा को आपको क्या करना है बेटा, रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, 25 इंटू पाई बाई 180 करना है, इतना रेडियन। और आई एल दिया है बेटे आपका 40। तो बेटा आर क्या होगा ना, सर एल बाय थीटा। एल बाई थीटा। फॉर्मूला याद रखो बेटे, एल इज इक्वल टू आर थीटा, या फिर थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। हमेशा एक ही फॉर्मूला याद रख लो, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो आपको याद आ जाएगा एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा, याद आ जाएगा। तो बस आप कर लोगे आगे चल के, थीटा ये पुट करोगे और एल ये पुट करोगे, और पाई का वैल्यू क्या पुट करोगे बेटे जब कुछ नहीं दिया है तो 22/7। 20/7। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना, रिज्यूम करता हूँ, हाँ ओके। तो बेटे क्वेश्चन नंबर ये 21 वाला ये सवाल देखो क्या दे रखा है। बोला है कि assuming that a person of normal eyesight can read print at such a distance that the letter subtend an angle 5 minutes, है ना बेटे, मिनट में दिया है 5 मिनट at his eye. Find what is the height of the letters that he can read at a distance of 2640 meters. अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, ठीक है। उसने क्या बोला है, पहले सवाल पढ़ते हैं दोबारा। assuming that a person of normal eyesight can read print at such a distance that the letter subtend an angle 5 minute at his eye. तो बेटे देखो ये सपोज सर आपका रेडियस गिवन है एंड एंगल गिवन है। find what is the height of the letter so that, हाँ yes, radius given है and angle given है, वेरी गुड। लेकिन पहले सवाल को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। बेटे ये आपका आंख है ना, ये आपका आंख है मानो, ठीक है ना, ये आपका आंख है, ठीक है, ये आपका आंख है। अच्छा, तो यहाँ पर मानो एक लेटर ऐसा है ना, एक लेटर ऐसा है, एक लेटर है, और लेटर वैसे मैं वर्टिकली दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। और आप जब उस लेटर को पढ़ रहे हो तो लेटर आपके आंखों में कितना एंगल बना रहा है बेटे, 5 5 मिनट मिनट का। एंगल बना रहा है ना, थीटा इज इक्वल टू 5 मिनट एंगल बना रहा है, ठीक है वो लेटर। अच्छा, और ये लेटर आपके आंखों से कितना दूर पर है बेटे, such that he can read at a distance of 2640 मीटर। ये जो लेटर है ये आपके आंखों से कितना डिस्टेंस पर है बेटे, 2640 मीटर डिस्टेंस पर है। मेरा बात समझ रहे हो, हाँ। तो लेटर का हाइट क्या होना चाहिए, क्लियर है ना, लेटर का हाइट क्या होना चाहिए, मतलब ये पूछ रहा है। मेरा बात समझ रही हो, यस सर। अच्छा। अब एक बात देखो बेटे, ये जो लेटर का जो हाइट है ना बेटे, हालांकि वो एक वर्टिकल लाइन है, हालांकि वो एक वर्टिकल लाइन है, लेकिन इस एंगल के कंपैरिजन में वो लाइन इतना छोटा होगा कि आप उसको एक सर्कल का आर्क समझ सकते हो।
5 मिनट इतना छोटा एंगल है बेटे, 5 मिनट इतना छोटा एंगल है कि जो लेटर का जो हाइट है ना बेटे, हालांकि हाइट क्या होता है बेटे, एक लेंथ होता है ना, एक वर्टिकल बार होता है ना, यस सर। वर्टिकल बार होता है। हाइट थोड़ी ना कर्व होता है, हाइट थोड़ी ना कर्व होता है, हाइट तो वर्टिकल बार होता है। लेकिन ये एंगल इतना छोटा है कि ये हाइट को आप एक बड़ा सा सर्कल का एक आर्क मान सकते हो, है ना। और बेटे हाइट का आपके आंखों से, सॉरी ये जो लेटर का आपके आंखों से जो डिस्टेंस है उसको आप रेडियस मान सकते हो। मेरा बात समझ रहे हो ना, आगे आप कर Yes, sir. लोगे। तो आर दिया है और थीटा दिया है, एल पूछा है बेटे, एल L इज is equal to R इक्वल theta. एल इज इक्वल टू आर थीटा। और थीटा दिया है 5 मिनट, लेकिन होना किस में चाहिए बेटे, फॉर्मूला में Radian. यूज करने के लिए रेडी। रेडियन में Centimeter. होना चाहिए। कर लोगे, 5 मिनट पहले डिग्री यस में सर। करो। 5 Yes, sir. मिनट 5/60 degree. 5/60 डिग्री, वेरी गुड। क्योंकि बेटे एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। एक डिग्री को अगर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, ईच इक्वल पार्ट इज 1 मिनट। तो बेटा 5 मिनट कितना होगा, 5/60 डिग्री। तो बेटा उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 5/60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 5/1 5/1। into. और पाई का जगह क्या रिप्लेस करोगे, √2/7। क्योंकि बेटा आपको फाइनली लेंथ चाहिए ना बेटा, लेंथ के लिए मतलब आप तो ये पाई रखोगे नहीं, पाई का जगह उसके वैल्यू डालोगे, है ना। वैल्यू क्या डाल दोगे, 22/7। गॉट इट और नॉट? अरे यस गॉट सर। इट, अच्छा 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 अच्छा, चेक करते हैं। हाँ देखो, रिज्यूम किया। हाँ देखो बेटे सवाल देखो, एग्जाम्पल 14 दे रखा है कि एक रेलवे ट्रेन इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर कर्व ऑफ 1500 मीटर रेडियस। मतलब एक रेलवे ट्रेन एक सर्कुलर कर्व में मूव कर रहा है और वो सर्कुलर कर्व का रेडियस भी दे रखा है 1500 मीटर, एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का स्पीड दे रखा है, प्रति घंटा वो 66 किलोमीटर रफ्तार में जा रहा है, ठीक है। थ्रू व्हाट एंगल, थ्रू व्हाट एंगल हैज इट टर्न्ड इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में ट्रेन ने कितना एंगल घुमा, मेरा बात समझ रहे हो। 10 सेकेंड में ट्रेन ने कितना एंगल घुमा। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, क्लियर और नॉट। अच्छा बेटे देखो, ट्रेन यस ऐसे एक सर। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसा सर्कुलर ट्रैक है, ट्रेन उस पर मूव कर रहा है, और ये जो सर्कुलर ट्रैक है उसका रेडियस भी दे दिया है। मतलब सर्कुलर ट्रैक है तो वो एक सर्कल का पार्ट होगा, और जिस सर्कल का पार्ट है तो सर्कल का रेडियस उसने दे दिया है 1500 मीटर, है ना, 1500 मीटर। यस। और ट्रेन मानो आपका, ट्रेन मानो अभी इधर है, और 10 सेकंड में मानो ट्रेन आके इधर पहुंचा, है ना, 10 सेकंड में मानो ट्रेन आके इधर पहुंच गया। अब 10 सेकंड में ये ट्रेन ने यहां से यहां तक जब आया तो सेंटर में कितना एंगल बनाया वो आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो यस सर। यहां पर ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर वो दे देता तो आपको ये लेंथ मिल जाती, आर्क लेंथ मिल जाता, और रेडियस सर दिया है निकल ऑलरेडी। जाएगा हाँ, क्योंकि सर स्पीड दिया है। स्पीड एंड टाइम दिया है। यस सर। बेटे देखो, ट्रेन को ये डिस्टेंस कवर करने के लिए 10 सेकंड लगा है, मतलब t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। एंड ट्रेन का रफ्तार स्पीड भी दे रखा है, v दे रखा है, जो कि 66 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन 10 सेकंड में यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया, एस हम निकाल सकते हैं, है ना। एस इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाई टाइम। अरे समझ रहे हो ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो एस क्या होगा बेटे, वीटी, है ना बेटे, वेलोसिटी इनटू टाइम। यस सर। हाँ तो वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन बेटे देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या है बेटे, किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या दे रखा है बेटा, सेकंड में दे रखा है। पहले तो आप टाइम को आवर में कन्वर्ट करो, या फिर 66 किलोमीटर पर आवर जो दे रखा है उसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। मेरे बात समझ रहे हो। तो कैसे करना चाहते हो, मैं एक काम करता हूँ, मैं सेकंड को आवर में कन्वर्ट करता हूँ। अरे बेटे एक आवर में कितना सेकंड होता है बताओ। 66 को अगर 5/18 में मल्टीप्लाई करते तो वो हो सकता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, मैं सेकंड को आवर करता हूँ, आप उस तरह से भी कर लोगे, क्लियर और नॉट। बेटा 1 आवर कितना होता है,
3600 सेकेंड है ना बेटे, तो Yes, एक sir. सेकेंड कितना आ जाएगा, 1 Yes, बाई sir. 3600 आवर है ना। तो 10 सेकेंड बोला है, मतलब 10 बाई 3600 आवर, तो कट गया, तो 1 बाई 360 आवर। तो एस क्या होगा बेटे, वी टी, वी दे रखा है 66 किलोमीटर पर आवर, इंटू टाइम है 1 बाई 360 आवर। तो बेटा आवर आवर कट जाएगा और 66 बाई 360 इतना किलोमीटर आपको मिल जाएगा, है ना। 66 बाई 360 इतना किलोमीटर आपको मिल जाएगा। अच्छा बेटे, आपका जो रेडियस दे रखा है वो कौन सा यूनिट पे दे रखा है, जरा बताओ। मीटर पर। मीटर पर। तो बेटे एल इज इक्वल टू आर थीटा जो फॉर्मूला है, उसमें बेटे लेंथ ऑफ द आर्क एंड लेंथ ऑफ द रेडियस दोनों का यूनिट सेम रहता है। तो बेटे अगर आपका मतलब रेडियस का यूनिट अगर मीटर में दे रखा है, तो आपका आर्क का लेंथ भी मीटर में लेना चाहिए, या फिर अगर आर्क का लेंथ आप किलोमीटर में ले रहे हो तो रेडियस को किलोमीटर में लो, मतलब 1500 मीटर को अगर किलोमीटर में बनाना चाहते हो 1.5 किलोमीटर, वैसा करके करो। मेरे बात समझ रहे हो, जैसे भी कर सकते हो, क्लियर और ना। या फिर अगर इसको आप Yes, sir. इसको अगर आप मीटर में बनाना चाहते हो, क्या मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, 1000 है ना बेटा। 1000. हाँ, एंड व्हाट इज दिस, ये क्या है, यही तो आपका लेंथ ऑफ द आर्क है ना बेटा ये। अरे समझ रहे हो ना, यही तो एस है, Yes, sir. जो यस कि सर। हमारा लेंथ ऑफ द आर्क एल है। तो एल मिल गया, आर दिया है, थीटा निकाल दोगे, है ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, कर लोगे तो। Yes, sir. ओके ठीक Yes, sir. Yes, sir. है, अच्छा ओके। हाँ, तो सवाल देखो बेटे, बोला है पहले मैं सवाल समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा 1 मिनट, आप करोगे, फिर उसके बाद में समझाऊंगा। एग्जाम्पल 8, so that the minute hand of a watch gains 5 degree 30 minutes on the hour hand in a minute। मतलब बेटे एक मिनट टाइम इंटरवल में घड़ी का जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड से 5 डिग्री 30 मिनट ज्यादा घूम जाता है, वो प्रूव करना है आपको। मैं दोबारा समझाता हूं, एक मिनट में आपका घड़ी का जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड के ऊपर कितना गेन कर रहा है, 5 डिग्री 30 मिनट, ये आपको प्रूव करना है। स्टार्ट। अच्छा देखो, ओके रिज्यूम करता हूं। देखो ये बहुत सिंपल सा सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाओ। आप Sir, बस हो गया sir. Sir, 5 degree 30 minutes. हाँ यस, आप आपको बस ये कैलकुलेट करना है बेटे, एक मिनट टाइम इंटरवल में मिनट हैंड कितना एंगल घूमता है, देन एक मिनट टाइम इंटरवल में आवर हैंड कितना एंगल घूमता है, फिर माइनस कर दो बेटे, आपका ये आ जाना चाहिए। अरे मेरे बात समझ रहे हो, मतलब इतना एंगल ये ज्यादा घूमता है, मेरे बात समझ रहे हो, हाँ। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अच्छा बेटे एक बात बताओ, ये आपका घड़ी है, ठीक है ना। अच्छा, और ये मिनट हैंड है, और ये आपका मानो आवर हैंड छोटा, है ना। अच्छा मुझे ये बात बताओ, मिनट हैंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने समय में करता है, मिनट हैंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने समय में 60 करता minutes. है, 60 मिनट में, है ना बेटे। पूरा एक घंटा में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मिनट हैंड कर लेता है। जबकि उस एक घंटे में आवर हैंड कितना कवर करता है, कितना 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 एंगल कवर करता है पता है, एक एक घंटे में आवर हैंड कितना एंगल कवर करेगा, 30 डिग्री, है ना भाई। जरा सोचो, ये जो नंबर है ना बेटे, 12 1 Yes, sir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो नंबर है ना बेटे, देखो हर नंबर के बीच में कितना एंगल है बताओ बेटे, टोटल Sir, कितना, 30 degree. 30 डिग्री है ना बेटे। टोटल 12 इक्वल पार्ट होंगे, है ना बेटे, मेरे बात समझ रहे हो ना, Yes, sir. 12 इक्वल पार्ट होंगे, और टोटल घूम जाओगे तो 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को बेटे 12 में डिवाइड कर दो, ईच नंबर के बीच वाला एंगल पता चल जाएगा, कितना होगा 360 डिग्री बाई 12, 30 डिग्री, है ना बेटे। 30. हाँ, Degree. तो Yes, sir. इसका मतलब आपका जो आवर हैंड बेटा, आवर हैंड क्या करता है, एक घंटा में सपोज अभी 12 लगा है, तो एक घंटा के बाद आके 1 में पहुंचता है, तो कितना एंगल आवर हैंड एक घंटा में कवर करता है, 30 डिग्री, है ना। जबकि मिनट हैंड एक घंटा में पूरा 360
पूरा मतलब 360 डिग्री कंप्लीट रेवोल्यूशन बनाता है, इतना तो पता है ना, क्लियर और नॉट। Yes, sir. अच्छा Yes, तो बेटे sir. देखते हैं बेटे, इन 60 मिनट हैंड कवर्स कितना डिग्री बेटे बताओ, कितना डिग्री? 360 डिग्री है ना। Yes, तो sir. 1 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल ट्रेस कर रहा है? 60 by 60. 360 डिग्री बाई 60 है ना, क्योंकि कितना आएगा 6 डिग्री। 6 degree. अच्छा अभी देखते हैं आवर हैंड 1 मिनट में कितना एंगल घूमता है, ठीक है ना बेटे। आवर हैंड 60 मिनट में कितना एंगल घूमता है बेटे? 60 मिनट इन 60 मिनट आवर हैंड कवर्स 60 डिग्री, 60 मिनट मतलब 1 घंटा में बेटे। 1 घंटा में अभी तो देखे ना आवर हैंड कितना 30 डिग्री एंगल घूमता है ना बेटे, समझ में आ रहा है ना? 30 30 degree. डिग्री। Yes, sir. तो 1 मिनट में कितना एंगल घूमेगा? 0.5. 30 by 60 is equal to 1/2. हाँ, Half. 30/60 मतलब 1/2 डिग्री, क्लियर और नॉट? हाफ डिग्री। अच्छा तो Yes, sir. बेटे मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल घूम रहा है? 6 डिग्री। और आवर हैंड 1 मिनट में कितना एंगल घूम रहा है बेचारा? हाफ डिग्री, है ना बेटे। तो बेटे मिनट हैंड 6 कितना minus एंगल half. ज्यादा घूमा? मिनट एंगल कितना मतलब मिनट हैंड 1 मिनट में आवर हैंड से कितना एंगल ज्यादा घूमा? 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री। मेरा बात समझ रहे हो बेटे? 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री मतलब क्या होगा बेटे? 5.5 डिग्री मतलब 5.5. 5 डिग्री 30 मिनट। 30. मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि Yes, sir. 5.5 मतलब 5 डिग्री एंड आधा आधा डिग्री है ना। आधा डिग्री कितना होता है? 30 मिनट। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ये इस स्टेप में अगर डाउट तो पूछ लो, ये कैसे हुआ? किसी को डाउट है इस स्टेप में? नो सर। No, नो sir. डाउट। No, sir. वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलते हैं। ओके हाँ ओके। क्या बोले बेटे? साइन अल्फा का वैल्यू दिया है, कॉस बीटा का वैल्यू दिया है, और बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। वेयर अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स, मतलब अल्फा बीटा एक्यूट एंगल है, क्लियर और नॉट? अरे समझ में आ रहा है मेरा सवाल? तो Yes, सवाल sir. में Yes, sir. उसने क्या क्या आपको दिया है जरा देखो बेटे। उसने आपको साइन अल्फा का वैल्यू दिया है, साइन अल्फा का वैल्यू दिया है 15/17। कॉस बीटा का वैल्यू दिया है 12/13। और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा आपको पूछ रहा है, और ये बोला है कि अल्फा एंड बीटा आर acute एंगल्स। acute एंगल्स मतलब क्या है बेटे? 0 से 90 less than डिग्री 90 के degree. बीच वाले एंगल, है ना। अच्छा अगर अल्फा बीटा acute एंगल है तो उनके साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सब पॉजिटिव आ जाएंगे, है ना बेटे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। अगर कोई भी Yes, Yes, sir. एंगल sir. फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होता है उसका ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव आते हैं। जैसे कि यहाँ पर साइन अल्फा पॉजिटिव है, उसी तरह कॉस अल्फा टैन अल्फा सब इसका पॉजिटिव आएंगे। कॉस बीटा पॉजिटिव है, उसी तरह बाकी सभी पॉजिटिव आ जाएंगे कि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अच्छा क्या आपको कॉन्फिडेंस से आप ये कर पाओगे? मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए। बैठा हूँ, अच्छा ठीक है, टाइम यूज कर रहे हो, हाँ ओके ओके ठीक है। तो ये सवाल आपसे हो गया। अच्छा देखो जिनका नहीं हुआ देख लो बेटे। आपको फिलहाल निकालना क्या है बेटे? साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अभी साइन अल्फा प्लस बीटा का निकालने के लिए उसका फॉर्मूला तो इस्तेमाल करोगे ना। उसका फॉर्मूला क्या है बेटे? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, है ना बेटे। अच्छा साइन अल्फा का वैल्यू दिया है, कॉस बीटा का वैल्यू भी दिया है, ये निकल जाएगा। लेकिन कॉस अल्फा साइन बीटा तो नहीं दिया, ये दोनों को तो निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब पहले तो आपको कॉस अल्फा साइन बीटा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे बेटे? साइन अल्फा दिया है उससे आप कॉस अल्फा निकालोगे, कॉस बीटा दिया है उससे आप साइन बीटा निकालोगे। और निकालते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फा बीटा दोनों एक्यूट एंगल है। अच्छा तो बेटे साइन अल्फा कितना है? साइन अल्फा कितना है बेटे? 15/17 है ना बेटे, 15/17। अच्छा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, और राइट एंगल ट्रायंगल का ये एंगल का अल्फा बोलो। साइन अल्फा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपरटेन्यूज।
मतलब परपेंडिकुलर 15 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 17 है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है ना बेटे? यस सर। ये लेंथ क्या होगा? 8 सर। 8 होगा ना बेटे, 8 15 17 याद आ रहा है, 8 15 17 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, दोनों को ऐड करो बेटे, 4 + 5 9, 6 + 289 आ जाएगा सर। 289 जो कि क्या है बेटे 17 का स्क्वायर है। तो बेटे अच्छा तो cos अल्फा विल बी इक्वल टू, बेटे cos अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 8/17 एंड उसके बाद बेटे हम साइन क्या होगा वो भी डिसाइड करेंगे। तो बेटा अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, तो बेटा cos अल्फा का साइन पॉजिटिव है तो प्लस ही रहेगा, आगे माइनस नहीं लगाऊंगा। गॉट इट और नॉट? अच्छा यस सर। cos बीटा क्या दे रखा है बेटा 12/13। अच्छा अगर बेटा अल्फा अगर कोई और एक क्वाड्रेंट में होता, मानो अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में होता, तो बेटा cos अल्फा 8/17 होता क्या? अगर आगे का माइनस लगाता, माइनस होता है। माइनस लगाता, याद आ रहा है ना सबको? वेरी गुड। cos बीटा कितना दे रखा है बेटा जल्दी बताओ, धड़ाधड़ से बताओ। 12/13। 12/13। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, उसका ये एंगल को बीटा बोल लो। हाँ तो बेटे बीटा अगर बोलोगे cos बीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, मतलब बेस 12 है और हाइपोटेन्यूज 13 है। बेटे क्या होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट? 5 5 5 सर। 12 13 ना। हाँ तो साइन बीटा क्या हो जाएगा p/h है ना, मतलब 5/13। और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वो भी बोला है, दोनों एक्यूट है, तो बेटे साइन बीटा भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो बेटे हो गया, मिल गया आपको, बस पुट कर देना है, वैल्यू हो जाएगा। सर यस सर। बोलो। सर इधर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का फॉर्मूला भी यूज करके कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, लेकिन आप बताओ यस कौन सर। सा इजी होगा, व्हिच वन विल बी इजियर टू डू? सर ये वाला। हाँ तो मैंने उसी लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, क्या आप करते पूरा ये स्क्वायर निकाल के माइनस माइनस। ओके ठीक है, यस सर। ओके ठीक है। ओके लेट्स कंटिन्यू। ये सवाल दिया है बेटा, बोला है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। कितनों का ये सवाल हो गया है, ये असाइनमेंट सर में मेरा दिया हो था। गया सर, मेरा हो यस गया। सर, हो सर गया मेरा सर। हो गया है। इससे अच्छा मुझे इससे फालतू सा सवाल और कुछ हो सकता है क्या? नो इसको सर। बिल्कुल भी हाँ, नहीं सर। इसको क्या बोलेंगे बेटा, फालतू का सवाल बोलेगा ना, अब तो शुद्ध फालतू भी। साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला लगाओगे, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, फॉर्मूला लगाओगे साइन सी माइनस है साइन ए माइनस बी, फिर फैक्स मतलब मैं करूंगा क्या? तो बेटा बताया चलो, धड़ाधड़ बताया चलो, ले चल बहुत बेटा, साइन बी माइनस से क्या होगा, साइन बी कॉस साइन सी, बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी डिवाइडेड बाय कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस साइन सी इंटू कॉस ए माइनस कॉस सी इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस सी इंटू कॉस ए प्लस साइन बी इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए अरे इंटू साइन अरे बी अरे मुझे पहले लिखने तो दो। हाँ हाँ, साइन है कॉस बी माइनस माइनस कॉस ए कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस ए इंटू कॉस बी। हाँ तो हो जाएगा बेटा आराम से, है ना। ये सर। दिस डिवाइडेड बाई दिस कितना होगा बेटे, कॉस सी कट जाएगा साइन बी बाई, अरे समझ रहे हो ना, दिस डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है ना। तो tan कॉस सी कट जाएगा, साइन बी बाई कॉस बी कितना हो जाएगा बेटा टैन बी, माइनस बेटे दिस डिवाइडेड बाई दिस है ना बेटे, कॉस बी कट जाएगा साइन सी बाई कॉस सी माइनस टैन सी, प्लस दिस डिवाइड बाई दिस बेटा कॉस है कट जाएगा, कितना हो जाएगा टैन सी है ना, माइनस दिस डिवाइड बाई दिस कॉस सी कट जाएगा टैन ए, प्लस दिस डिवाइड बाई दिस कॉस बी कट जाएगा टैन ए, माइनस दिस डिवाइड बाई दिस कॉस ए कट जाएगा टैन बी। काटो, टैन बी माइनस टैन बी, टैन सी माइनस टैन सी, कट गया सब, जीरो हुआ कि नहीं? हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके हाँ देखो, तो सवाल है बेटे ये है ना, इसको आपको प्रूव करना है। अच्छा ये सवाल सुबह ऐसा ही एक सवाल करवाया था और मैंने एक टाइप बताया था बेटे, कि इक्वल टू कॉस 1। कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, या फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसे फॉर्मेट में अगर बेटे आपका एलएचएस होगा तो आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सर कॉस कॉस थीटा। थीटा डिवाइडेड। कॉस थीटा डिवाइड करना होगा, है ना बेटे, याद रख लो जिंदगी भर।
ऐसे फॉर्मेट में होगा तो ऊपर नीचे cos थीटा डिवाइड करने का। तो बेटे LHS में ऐसे ही फॉर्मेट में है, cos 17 डिग्री प्लस sin 17 डिग्री बाई cos 17 डिग्री माइनस sin 17 डिग्री। तो ऊपर नीचे क्या डिवाइड करने का, cos 17 डिग्री डिवाइड करने का। तो क्या होगा 1 प्लस tan 17 डिग्री, tan 17 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 17। तो इधर लिख देता हूँ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 17 डिग्री। आज बेटे फॉर्मूला आ गया ना, 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan डिग्री में 45 डिग्री प्लस 45 प्लस थीटा है कि नहीं भाई। फॉर्मूला Yes, sir. ऊपर प्लस है तो प्लस, अगर इसको उल्टा दूं 1 माइनस tan थीटा को 1 प्लस tan थीटा कर दूं तो tan 45 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, है ना बेटा। हाँ तो क्या हो गया tan 45 डिग्री प्लस 17 डिग्री, है ना। 45 डिग्री प्लस 17 डिग्री कितना होगा, 5 प्लस 62 आ जाएगा, राइट। 62। यस सर। हो गया आपका RHS, गॉट इट। यस सर। अच्छा अच्छा Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अच्छा बेटे एक चीज आप अभी प्रूव करोगे, ठीक है ना, एक चीज प्रूव करेंगे, प्रूव दैट, और ये एक फॉर्मूला होगा। आज रात को मैं आपको प्रूव करवा रहा हूँ, कल सुबह मैं इसको फॉर्मूला करके डायरेक्ट बताऊंगा और उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी इसको प्रूव करेंगे फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला है बेटे, मतलब एनसीईआरटी का बाहर वाला फॉर्मूला है, लेकिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन में, तो दिखाऊंगा आपको। पहले तो फॉर्मूला देखो बेटे, साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। फॉर्मूला बहुत इजी है बेटे, याद रखना। LHS में है साइन थीटा, मतलब 3 साइन मल्टीप्लाई हुए होंगे, 3 साइन मल्टीप्लाई हुए होंगे, उनमें से एक एंगल मानो थीटा है, तो बाकी दोनों एंगल 60 डिग्री माइनस थीटा एंड दूसरा एंगल 60 डिग्री प्लस थीटा हो रहा होगा। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया है और इसका वैल्यू पूछा है तो बेटे ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर देंगे, इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। एक एग्जाम्पल से मैं बाद में करवाऊंगा, अभी करवाऊंगा। तो फिलहाल 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट के अंदर इसको प्रूफ भी आराम से हो जाएगा, तो इसका प्रूफ करेंगे, क्लियर और नॉट। अच्छा ठीक है, देखो बेटे पहले LHS साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। बट जब आप इसको देखते हो ना, एक फॉर्मूला का याद आना चाहिए आपको, जब इस चीज को जब देखते हो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, याद आ रहा है, साइन ए सर। प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, याद आया, याद यस आया। सर। हाँ बेटे, सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। वेरी गुड बेटे। देखो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पूरा याद रख लो, अगर याद नहीं है फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, अभी भी टाइम है, अभी भी याद रख सकते हो, फ्रस्ट्रेट हो नहीं मत हो, अभी अभी याद करो। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी। बेटे फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि किसी का मेमोरी पर इतना भी फास्ट नहीं हो सकता कि धड़ धड़ याद रख ले, नहीं, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद याद रह जाएगा। तो आप याद को याद नहीं, इसका ये वजह है कि आप उस रात को उसको, मतलब 2-3 रात को, जैसे मैंने बोला चार्ट बना के प्रैक्टिस करो, वैसा नहीं कर रहे हो, तो अभी भी टाइम है, आप याद रख सकते हो। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी। अच्छा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू, बेटे यहाँ पर हम लगाएंगे वही वाला है ना, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी लिखा है, देख रहे हो कि नहीं। हाँ Yes, Yes, sir. यस sir. सर। हाँ, तो क्या होगा बेटे, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, तो मतलब साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ पा रहे हो, ए माइनस बी ए Yes, प्लस बी, sir. साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अच्छा तो इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू, बेटे साइन स्क्वायर 60 डिग्री कितना होगा, साइन 60 डिग्री कितना होता है, Sir, Root 3/2. साइन root स्क्वायर, 3/2. तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री कितना, उसका स्क्वायर 3/4। 3/4. 3/4. 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा तो बेटे ये अंदर 4 एलसीएम ले जाता हूँ ना, साइन थीटा इंटू, बेटे 4 अगर एलसीएम ले गया तो क्या होगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना बेटे। हाँ एलसीएम ले गया ये दोनों का, ये दोनों ये फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन किया। यस सर।
अच्छा, तो बेटा अभी जो 1/4 है ना बेटे, वो 1/4 को मैं बाहर निकालता हूँ और ये साइन थीटा को लेकर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डाल के। ये तो 1/4 है ना बेटा, पूरा फ्रैक्शन 1/4 है, तो बाहर लिखता हूँ और एक साइन थीटा को लेकर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना बेटे। तो अंदर मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना बेटे, साइन थीटा इंटू 3 साइन थीटा इंटू दिस, क्लियर और नॉट। तो ये क्या हो गया यस बेटे, सर। 1/4 बेटे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला है, cos 3 थीटा। कट साइन 3 थीटा। ये सर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटे, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। cos 3 थीटा क्या होगा बेटे, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सॉरी सर सॉरी। हाँ, अरे हाँ ठीक, तो बेटे प्रूव हो गया बेटा, RHS आ गया। Yes, sir. अच्छा, इसको आप यस सवाल में सर। कैसे इस्तेमाल करोगे, बात ये कि इसको सवाल में कैसे इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला को इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे। देखो बेटे, क्वेश्चन में आपको दूंगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, इसका वैल्यू मैं पूछूंगा आपको, क्लियर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। अब जरा देखो बेटी, इसमें क्या दे रखा है, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। अगर आप गौर करो बेटे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 60 डिग्री माइनस थीटा है एंड ये एंगल 60 डिग्री प्लस थीटा है, क्योंकि देखो बेटे यस सर। 40 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री एंड 80 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री, है ना बेटे। तो सिंपल सा बात है बेटे, ये आ जाएगा साइन 20 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। तो सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, है ना बेटे। और थीटा क्या है बेटे, 20 डिग्री है, मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं है। Yes, sir. हाँ, तो यस सर। 1/4 साइन बेटे 3 इंटू 20 डिग्री कितना होता है बेटे, 60 डिग्री होता है ना बेटे। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2. हाँ, तो कितना वैल्यू है बेटे, √3/2. गॉट इट। कैसे फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ। अच्छा, यस सर। ये आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, वही पूरा सेम फॉर्मूला है, बस खाली cos cos, ये भी cos होगा 1/4 cos 3 थीटा। बट ये वाला फॉर्मूला में साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा में हो रहा था 1/4 साइन 3 थीटा। अभी खाली cos 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 60 cos थीटा cos 60 डिग्री माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा में होगा 1/4 cos 3 थीटा, ठीक है। इसको आपको प्रूफ करना है असाइनमेंट में, ठीक है। और यस सर। उसके बाद बेटे tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा। अच्छा, इसका वैल्यू आप बता सकते हो, मतलब बिना कुछ नहीं करना पड़ेगा, मतलब ये tan a माइनस बी या फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला बिल्कुल डालना नहीं पड़ेगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक बात बता, ये tan थीटा आ जाएगा, सुनो, एक tan मिनट, 3 थीटा। tan 3 थीटा, वेरी गुड। सर tan tan 3 थीटा क्यों बेटे, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई थीटा, cos क्योंकि थीटा, ये यस सर साइन 60 डिग्री सर माइनस थीटा बाई 1/4 साइन 3 थीटा बाई 1/4 cos 3 थीटा हो जाएगा 1/4 1/4 1/4 कट 1/4 जाएंगे, tan 3। हो जाएगा यस tan सर। 3 थीटा। अच्छा, तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। यस सर। हाँ, यहाँ पर मैं एक बस अभी छोड़ दूंगा, टाइम तो हो गया। एक बात खाली बेटे ध्यान से सुनो बेटे, सब हो लाइन में, कभी भी Yes, यस sir. सर। अपने मन से फॉर्मूला मत बनाना बेटे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आई डोंट नो, मेरा तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, लेकिन मैं जहाँ जब से पढ़ाना शुरू किया हूँ, आपका बहुत सारे बच्चों का यही एक प्रॉब्लम होता है। क्या करते हो बेटे, मन से फॉर्मूला क्रिएट कर देते हो, जहां पर आपको जो चाहिए उसके लिए आप क्रिएट कर देते हो बिना प्रूफ के, जो फॉर्मूला कभी कोई सुना ही नहीं है, किसी का काम मतलब वो फॉर्मूला कभी मतलब बना ही नहीं है, फॉर्मूला बना देते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप क्या गलती एग्जाम में करते हो, आपको फॉर्मूला मैंने पढ़ाया हूँ कि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो सपोज कहीं पर ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हुआ
tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। सपोज ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, तो क्या इसको tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर बी कर दोगे क्या? नहीं सर। अरे नो सर। आपको जो चाहिए वो लाने के लिए आप अपना मर्जी जो फॉर्मूला क्रिएट कर दोगे क्या? तो ऐसे में अगर आपको मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछूं, तो आपको अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद नहीं तो क्या आप लिख कर आ जाओगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एंड प्लस टू ए भी कहा जाएगा। तो बेटे जो चीज आपको लग रहा है सही है उसका मतलब ये नहीं कि वो सही है, तो डिराइव होना चाहिए पहले। तो बेटे यहाँ पर ऐसा कोई फॉर्मूला हम नहीं पढ़े हैं, तो tan a प्लस बी tan a माइनस बी सिचुएशन अगर क्रिएट हुआ है तो आपको पूरा tan a प्लस बी का फॉर्मूला डालना होगा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला डालना होगा। लेकिन ये फॉर्मूला हम पढ़े हैं तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, इधर कोई फॉर्मूला क्रिएट मत करोगे। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी जो बोल रहा हूँ? यस सर। चार्ट आज दिया हूँ, चार्ट को पूरा अच्छे से आ, अरे दिया हूँ ना सुबह फॉर्मूला। यस यस सर। सर। हाँ, तो उसको सारे फॉर्मूला को आपको याद रखना है। चलो, थैंक यू वेरी मच, यू कैन ऑल लीव नाउ।